अंधेरा। बढ़िया है, आप बैठे ना बाबू, वैसे क्या 2 आदमी खड़ा हो जाएंगे, हो गया कोई तरीका हो। बढ़िया, कितना सुंदर भाव। अरे जब बैठिए रे आप, वैसे खड़ा होगा तो रहते बैठा हुआ खड़े जब तक कन्या नहीं पति का तेरा, नहीं पति का तेरा, आठों पहर रहे आनंद में, खेल घनेरा रे गुरु बिन गौर अंधेरा। संतों रे गुरु बिन गौर परमेश्वर से गुरु तुम देखो वेद पुराण, संत समागम कहे गुरु बन गए भगवान। से बड़ा इस संसार में हो ही नहीं सकता। क्यों? सुनो, जब सारे मार्ग बंद हो जाते तो एक ही मार्ग खुलता है, और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु त्यागी होना चाहिए। ऐसा नहीं, आजकल गुरु का मतलब भी बहुत हो गया ना। रास्ते में कोई चोर बदमाश भी दिख गया तो लोग उसको क्या कहते? बड़ा गुरु आदमी है। चोर बदमाश भी गुरु होंगे। बोलो राधे राधे। चोर बदमाश। परीक्षित जी महाराज सीधे पहुंचे अपने सदगुरुदेव श्री शुभदेव जी के पास और आकर बैठ गए। अच्छा देखो माता जी, वहां पे एक बड़ी लीला हुई अच्छी। परीक्षित जी इधर बैठे हैं और वहीं पे देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। अमृत का कलश लेकर आ गए। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते, सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी से कहने लगे, देवता लोग महाराज परीक्षित को 7 दिनों में मरना है, मरने का उपाय मैं लेकर आया। बचने का उपाय मैं लेकर आया। क्या उपाय है? तो देवता लोग कहने लगे, देखो मैं अमृत का कलश भर भर के लेकर आया हूँ। ये अमृत अगर परीक्षित जी को पिला दी जाए तो परीक्षित जी जीवन में कभी मरेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुनो पहले पीने वाले से पूछ लो पीने के लिए तैयार है कि नहीं। माँ, जब तक कोई पीता नहीं है तब तक कोई किसी को पिलाता नहीं है। मैं ये अमृत की भी बात कर रहा हूँ और संसार वाले भी अमृत की बात कर रहा हूँ। राधे राधे। आजकल देख रहे हो लोग पौवा पी के डोल ले। अरे यहाँ तो नहीं पी रहे होंगे, बिहार में तो शराबी बंद है, कहाँ से पिएंगे हमारे। हाँ, अब मुझे किसी ने बताया कि बिहार शरीफ में महाराज कोई शराब नहीं पीता। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। मतलब तुम्हारी हल्की हंसी आ रही है।
मतलब यहाँ मुझसे बोल रहे मारा, बोलो राधे राधे। ऐसा क्या पीना महाराज जो शाम को चढ़े और सुबह उतर जाए? ऐसा क्या पीना जो शाम को चढ़े और सुबह उतर जाए? पीना है तो ऐसी राधा नाम की मस्ती पियो कि एक बार चढ़ जाए तो महाराज माधव का दर्शन हो जाए। ऐसी मस्ती, ऐसी राधा नाम की मस्ती, इसके अलावा कोई नहीं। बोलो राधे राधे। अब देवता लोग मुझे कहा माता जी श्री परीक्षित जी के पास, परीक्षित जी से कहने लगे, परीक्षित जी महाराज ऐसा नहीं, आप ये अमृत को पी लो और ये कथा रूपी जो अमृत है इसको हम पी लेते हैं। आप अगर अमृत पी लोगे तो आप कभी मरोगे नहीं। परीक्षित जी के अंदर इतना विश्वास अपने सतदेव के प्रति कि परीक्षित जी ने एक बार में एक बात कह दी। क्या कह दी? परीक्षित जी कहने लगे, देखो जी मैं अपने गुरु के भरोसे यहाँ आया और मेरा कल्याण मेरे गुरुदेव करेंगे, संसार का कोई व्यक्ति करने वाला नहीं। तो जब मैं अपने गुरु के भरोसे आया हूँ तो गुरु के भरोसे आया हूँ तो गुरु का वचनामृत को पान करूंगा। ये अमृत का पान मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, बाहर जैसे ही देवता लोग आए या देवता लोग कहने लगे, सुनो परीक्षित जी ने मना कर दिया पीने से। तब श्री सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कही, वसुधा वकथा लोके वकाचर वमण ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहास तदा सुखदेव जी कहने लगे, अरे देवताओं एक बात बताओ, कहाँ ये कांच का टुकड़ा और कहाँ ये अमृत, इन दोनों की बराबरी हो सकती है? भागवत जी को मणि बता दिया और अमृत को कांच का टुकड़ा बता दिया, बोले ये दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। देवता लोग से श्री सुखदेव जी कहने लगे, तुम इस भागवत के अधिकारी हो ही नहीं। और इतना कह के भगा दिया, तुमको सुनाएंगे नहीं, जाओ। अच्छा एक बात बताओ, बोलो राधे राधे। देवता लोग चाहते अगर कथा सुनना तो पीछे आकर बैठ जाते सुनने के लिए, तो क्या सुखदेव जी भगा देते? अगर देवता लोग चाहते कि चलो मैं कथा को सुन और पीछे आकर के कथा सुनने के लिए बैठ जाते, तो ऐसा तो नहीं कि भाई राजा परीक्षित को कथा सुनाते और बाकी तुम लोगों को भगा देते। लेकिन देवता के अंदर ये अभिमान था कि मैं मणि लेकर आऊं, अमृत लेकर आया और अमृत इनको पिला दूंगा और कथा को मैं पिलाऊंगा। इन दोनों की तुलना कर दी, इन दोनों की बराबरी कर दी। जीवन में वो कभी कथा नहीं सुन सकता जो आदमी किसी की तुलना कर। कई आदमी तो ऐसे नाराज हो गए, अरे मैं भी आया था कथा का तो मैं सुना ही नहीं, मैं दूर से ही चला गया। क्यों? बोले सोफा नहीं मिला, कोई सही सोफे में बैठने को नहीं मिली, इसलिए हम पीछे से ही निकल गए। मैं भी कथा सुनने आई थी पर मैं नहीं सुनी महाराज जी। क्यों? मुझे आगे बैठने को नहीं मिला। आगे क्या महाराज जी की छाती पे बैठोगे? अरे कथा ही तो सुननी है, कहीं बैठे। जब तक अंदर भरा है तब तक कुछ भरा नहीं जा सकता। भरा तो उसी के हृदय में भरा जा सकता है जिसका हृदय खाली होकर आया है।